आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का प्राइम चर्चा और मैं हूं आपके साथ मैं सुरभि लवानिया। आज की चर्चा उस वैश्विक ताकत पर होगी जो खुद को शांति का रक्षक बताती है, लेकिन जिसकी रणनीतियां युद्ध की आग को और भड़काती हैं। क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या फिर फॉरएवर वॉर के जरिए अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है? इजराइल ईरान युद्ध, डिटरेंस की फेल होती रणनीति और ग्लोबल साउथ पर इसका असर, इन तमाम सवालों को आज हम खोलेंगे इस एपिसोड में, तथ्यों, विशेषज्ञों और ठोस विश्लेषण के साथ। इस खबर का जो शोध है वो किया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा जी ने। जुड़े रहिए प्राइम चर्चा में, जहां हम करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की गंभीर पड़ताल। पश्चिम एशिया और अमेरिका की भूमिका, ये एक ऐसी गुत्थी है जो मतलब सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या फिर उसकी चालें कुछ और हैं? हाल के इजराइल ईरान तनाव ने तो इस सवाल को और भी क्या कहते हैं तीखा कर दिया है। आज हमारे पास इसी पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण है, जैसे अनुराग मिश्रा का लेख है और नीरज सिंह मनहास, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, गीतांजलि सिन्हा रॉय जैसे जानकारों की राय भी है इसमें। तो चलिए जरा गहराई से पड़ताल करते हैं इन विचारों की और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी नीतियों का असली चेहरा क्या है और हाँ, इसका ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के दक्षिणी देशों पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, शुरुआत यहीं से करते हैं कि अमेरिका के इरादों पर ही कितना मतभेद है। एक तरफ जॉन मेयर्सहाइमर जैसे विचारक हैं, वो मानते हैं कि अमेरिका बस दुनिया पर अपना दबदबा चाहता है। दूसरी तरफ कुछ उदारवादी कहते हैं नहीं, वो तो लोकतंत्र फैलाना चाहता है। नोम चॉम्स्की तो इसे सीधे साम्राज्यवादी ताकत ही कह देते हैं। बिल्कुल, और नीरज सिंह मनहास इसी विरोधाभास को सामने लाते हैं। अब देखिए, एक तरफ अमेरिका क्या करता है, कैंप डेविड या अब्राहम समझौते जैसे शांति प्रयासों का क्रेडिट लेता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इराक और अफगानिस्तान में दशकों तक फौज रखना या फिर वो सऊदी अरब को $51 अरब के हथियार बेचना 2011 से 2020 के बीच। ये क्या दिखाता है? खासकर वो 2003 का इराक हमला जो मतलब झूठे दावों पर आधारित था, वो तो साफ इशारा करता है कि शायद भू राजनीतिक कंट्रोल ही पहली प्राथमिकता है। और शायद इसी दोहरी नीति से वो फॉरएवर वॉर यानी कभी न खत्म होने वाले युद्ध की बात उठती है। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से दशकों तक इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी देखिए, फिर यमन और पाकिस्तान तक ड्रोन हमले, और 2023 तक भी मध्य पूर्व में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिकों का होना, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। गीतांजलि सिन्हा रॉय इसे ऐसी नीति मानती हैं जो एक तरह से संघर्ष को बनाए रखने में यकीन रखती है, खत्म करने में नहीं। अच्छा, ये तो हुई लंबे समय से भी चली आ रही नीति की बात, लेकिन हाल के इजराइल ईरान टकराव ने अमेरिका की मौजूदा डिटरेंस यानी दुश्मन को रोकने की रणनीति पर कैसे रोशनी डाली है? कुछ बदला है क्या? डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का विश्लेषण यहाँ दिलचस्प है। वो बताते हैं कि जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उसमें दो तरह की डिटरेंस दिखी। एक तो डिनायल डिटरेंस। डिनायल मतलब दुश्मन की क्षमता को ही नष्ट कर दो ताकि वो हमला कर ही ना सके, और दूसरा पनिशमेंट डिटरेंस, यानी हमला करोगे तो ऐसा जवाब देंगे कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ओके। अब ईरान का जो जवाब था मिसाइलों और अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हूथी से, वो डिनायल की एक तरह की सीमा दिखाता है। लेकिन ईरान ने जिस तरह का संयम बरता, उससे लगता है कि पनिशमेंट का डर यानी बड़ी जवाबी कार्रवाई का खौफ अभी भी काम कर रहा है। नतीजा, संघर्ष एक शैडो वॉर का रूप ले रहा है, यानी सीधे टकराव के बजाय पर्दे के पीछे से या सहयोगियों के जरिए लड़ाई। शैडो वॉर। और अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है? मनहास कह रहे हैं कि अमेरिका अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव डिटरेंस यानी खतरा दिखने पर पहले ही हमला करने की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये सच है? हाँ, कुछ संकेत तो ऐसे ही हैं, जैसे जून 2025 में पहले इजराइल और फिर अमेरिका का ईरान पर हमला, ये इसी तरफ इशारा करता है। अब निशाना सिर्फ प्रॉक्सी नहीं बल्कि सीधे ईरान की सैन्य ताकतें हैं, और यहीं पर मतलब अमेरिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठता है। बिल्कुल, जब अमेरिका इजराइल को सालाना $3.8 बिलियन की सैन्य मदद दे रहा है और खुलेआम उसका पक्ष ले रहा है, तो वो निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे रह सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। सही कहा आपने। मनहास और गीतांजलि दोनों मानते हैं कि इससे अमेरिका की साख गिरी है। आप देखिए, अरब देश संयम की बात कर रहे हैं, यूरोपीय देश युद्ध विराम चाहते हैं, हाँ। लेकिन अमेरिका के कदम कुछ और कहानी कहते हैं। डॉक्टर सिंह के मुताबिक
इजराइल के साथ मिलकर हमला करने से अमेरिका एक खिलाड़ी ज्यादा लगता, रेफरी कम, एक पार्टी बन गया वो। तो इन सब का अमेरिका की वैश्विक छवि और पूरी दुनिया की व्यवस्था पर असर क्या हो रहा है? डॉक्टर सिंह इशारा करते हैं कि GBU-57 जैसे भारी बम तैनात करना, ये वो बम हैं जो जमीन के अंदर बने बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि एक खास तरह का इरादा जाहिर करना है। ये शांति दूत वाली छवि को नुकसान पहुंचाता है। इससे खाड़ी के देश क्या हैं वो अलग थलग महसूस करते हैं और शायद चीन या रूस जैसे नए साथियों की तरफ देखने लगते हैं। इससे अमेरिकी प्रभाव कम होता है ना? बिल्कुल। और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जैसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, उनके लिए क्या मायने हैं इसके? उनके लिए तो ये चिंता की बात है। मिनास बताते हैं कि ये देश अमेरिका को अब निष्पक्ष नहीं मानते और झगड़ों के मतलब बहुपक्षीय हल चाहते हैं, किसी एक की दादागिरी नहीं। फिर तेल की कीमतें $85 बैरल तक जाना उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा बोझ डालता है। हाँ, वो तो है ही। गीतांजलि कहती हैं कि अगर अमेरिका सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगा तो ग्लोबल साउथ का भरोसा खो देगा। और अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया, सोचिए जरा। ओहो, वो तो बहुत बड़ा संकट होगा। हाँ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा होगा वो। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से तस्वीर ये उभरती है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी नीतियां काफी उलझी हुई और क्या कहते हैं, विरोधाभासी हैं। शांति की बातें तो है, लेकिन साथ ही लगातार सैन्य में दखल और खास दोस्तों का पक्ष लेना, ये अमेरिका की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता दोनों पर गहरे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, फॉरएवर वॉर की आलोचना, ये बदलती डिटरेंस नीति और ग्लोबल साउथ पर जो असर पड़ रहा है, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि शायद अमेरिकी रणनीति का असल मकसद स्थायी शांति लाना नहीं, बल्कि स्थायी नियंत्रण बनाए रखना है। ये एक गंभीर बात है और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर अमेरिका, जो हमेशा से एक तरह से मध्यस्थ होने का दावा करता आया है, अब उस क्षेत्र में सीधे तौर पर एक पक्षकार के तौर पर देखा जाने लगा है, तो दुनिया में ताकत का संतुलन कैसे बदलेगा? खासकर तब जब चीन और रूस जैसी शक्तियां इस खाली होती जगह को भरने के लिए तैयार दिख रही हैं। ये सोचने वाली बात है। तो ये थी आज की प्राइम चर्चा, जहां हमने अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति के बहाने उसकी वैश्विक रणनीति को समझने की थोड़ी सी कोशिश की। क्या डिटरेंस की नीति अब पुरानी हो चुकी है? क्या ग्लोबल साउथ अब नई दिशा तलाश रहा है? और क्या अमेरिका अब मध्यस्थ नहीं पक्षकार बन चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं सुरभि लवानिया आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे अगली प्राइम चर्चा में एक और गहरी और जरूरी बहस के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सवाल कीजिए और समझने की कोशिश जारी रखिए। नमस्कार।